सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और वायरल होने का कारण भी कसूता है कि भी जी ने जाम कै पाड़ कै पोष कै इतने बड़े कर दिए और उन बेटियां दौरा टाइम नहीं है अपने पिता के अंतिम संस्कार खातर। क्योंकि भाई आपने देखी होगी कि किस प्रकार तय वीडियो कॉल पे और नुकल लाग रही है कि मार दौरा टाइम नहीं है, जल्दी करो, आन का तो है ही नहीं। मतलब जिस पिता ने अपनी सारी जिंदगी का आग्रह है कि बेटिया ने बाप ज़्यादा प्यारे हुए हैं। और हमारे साथ में आज ताऊ समुंदर लाठर। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। ताऊ आज आप न्यू पहुंचे कि जमाना जान कड़ा लाग रहा है। एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे और देख का है ना, सच में भीतरता है ना रूह काँपेगी कि ऐसा भी उसका है जो माँ बाप पाल पोष के बर्थडे कर दे हुए और फिर एक अंतिम संस्कार खातर टाइम नहीं मिलता। बेटा ये एक सामाजिक मुद्दा है। समाज किधर जा रहा है, समाज की क्या दशा है। जिनको हम पालते हैं, पैदा करते हैं, जिनके लिए हम रात दिन एक करते हैं, वो बुढ़ापे में क्या क्या कर रहे हैं। अगर 3 बेटी होने के बाद उस बुजुर्ग आदमी को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा था, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कैसी बेटी होंगी और कैसा उन्होंने अपने माँ बाप के प्रति लगाव होगा। माँ तो उनकी गुजर चुकी थी। ये व्यापारी आदमी था, नुकसान लग गया था। नुकसान तो किसी को भी लग सकता है, नुकसान कोई बड़ी बात नहीं होती। व्यापार का में नुकसान व्यापार का हिस्सा होता है। जैसे ज़मींदार के सूखा पड़ सकता है, ओले पड़ सकते हैं, फसल बर्बाद हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, तो इसी तरीके से व्यापार में नुकसान एक हिस्सा है और किसी को भी लग जाता है और बड़े से बड़ों को भी लग जाता है। तो उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसको व्यापार में नुकसान हो गया और उसकी बेटियों ने उसको बिल्कुल सड़क पे छोड़ दिया। तब कोई उसको वृद्धाश्रम में, सोनीपत के अंदर बताते हैं, वृद्धाश्रम ले आया और उसके अंदर उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु के उपरांत जो कुछ सीन देखने को मिला, ये एक सामाजिक मुद्दा है कि आज के माँ बापों की क्या हालत है। संस्कार के टाइम पे तीनों में से किसी ने भी आने की हानि करी। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल पे दिखा दो, हम इसी पे देख लेंगे। और एक ने तो यहाँ तक भी कहा कि मैं 5100 रुपये डाल देती हूँ और उस इनका संस्कार कर दो, जो संस्कार का जो खर्चा है वो 5100 रुपये आपका डाल देती हूँ और संस्कार आप कर दो। जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, बात उनकी आ गई। वो उनके माँ बापों को संभाल रहे हैं जिनके अपने उनको नहीं संभाल रहे। ये वृद्धाश्रम और गौशाला, ये दोनों गौशाला ही होती हैं। वो आदमियों की गौशाला है या और वो गायों की गौशाला है। अब गायों को भी दूध पी के, बैलों की खेती करके और ज़मींदारों ने सड़कों पर निकाल दिया। रोज़ के एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरीके से बुजुर्ग आदमी घरों से निकाल दिए और आज की जो लड़कियां हैं, जो बहुएं हैं, वो माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती। किसी को ये सुन के कड़वा भी लगेगा, लेकिन सब तो ऐसी नहीं हैं, अच्छी भी बहुत हैं, संभालती भी बहुत है। यह नहीं कि सब नहीं संभाल रहे लेकिन ये जो देखने को मिल रहा है, ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए समाज को एक प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये समाज किधर जा रहा है, किसके लिए आप कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो और जिसके लिए पूरा जीवन लगा रहे हो वो आपको क्या देंगे। एक बेटी ने भी शामिल होकर उस संस्कार में हिस्सा नहीं लिया और उसकी वजह से जो समाज में ये आग की तरह ये खबर फैली और सब अखबारों की सुर्खियाँ बनी, सोशल मीडिया पे सुर्खियाँ बनी हुई है। और मैं भी इस पे इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि समाज में ये क्या हो रहा है, इसको संभालो। और माँ बाप जो ना, अब आप देखो कि कितने धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, कितने लोग धार्मिक हो रहे हैं सड़कों पे। आज की डेट में इस टाइम कावड़ का टाइम चला हुआ है। 3-4 दिन पहले आपने वो वीडियो भी बनाई थी कि भी धार्मिक तो हो गए, पर ये धर्म कहाँ है जब अपने माँ बाप के संस्कार तक भी। पहली बात तो वो वृद्धाश्रम में नहीं आना चाहिए था, किसी भी एक लड़की ने अपने साथ रखना चाहिए था। दूसरी बात, अगर वृद्धाश्रम में आ भी गए थे तो कम से कम अंतिम समय में ताकि उसको जो है ना अटेंड करना चाहिए था। इस संस्कार पे तो पूरा गांव भी निकल आता है, इलाके से भी आ जाते हैं, विदेशों से भी आ जाते हैं और विदेशों में बैठे भी हवाई जहाज़ पकड़ के आ जाते हैं और 1-2 दिन तक बर्फ़ में लगा के भी रखते हैं, तो आके अपना संस्कार कराते हैं। संस्कार कराना चाहिए।
अंतिम यात्रा में भी कोई शामिल नहीं होता, तो उनसे ज़्यादा पाप कोई नहीं है। देखो तो शिवचरण गुप्ता जो एक व्यापारी है मुंबई के, मूल रूप से भी उड़े के थे, बेटी पढ़ाई लिखाई भी तो अपने पैरों पे भी खड़ी करी, शिक्षित भी करी, लेकिन एक बात बताओ, वो शिक्षा कड़ा है जब वे अपने बाप के अंतिम संस्कार पे नहीं आ सकी। देखो, ये आज की डेट में बेटों पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगता था कि भी बेटियां तो संभालती हैं, बेटे नहीं संभालते। हाँ। लेकिन अभी एक नया उदाहरण निकल के आया कि बेटियां भी नहीं संभालती। मतलब सब की बात तो देखो हो नहीं रही, खामखा कोई अपने ऊपर ले इस बात को, हम सब की बात नहीं करते। सब तो बेटे भी ऐसे नहीं हैं जो कि भाई जो नहीं संभालते हैं। ऐसे बेटे आज भी हैं, और ऐसी बेटियां आज भी हैं, और ऐसी बहुएं आज भी हैं जो बिल्कुल अच्छे से संभालती हैं। लेकिन जो ये उदाहरण स्थापित होने लग रहा, ये समाज में क्या संदेश गया इसको देख के, समाज ने क्या सीख ली इसको देख के। समाज के अंदर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इस बात का, और बेटियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ बाप का बिल्कुल साथ दे, पहले तो साथ में रखना चाहिए था, और फिर मृत्यु के टाइम भी ना आके उन्होंने बहुत बड़ा पाप का में हिस्सा लिया है, और बहुत बड़ा पाप हुआ है, और ये उदाहरण बन गया। इसलिए ये समाज, इसके ऊपर आज सब मीडिया बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन तो ये भी तो है ना कि मतलब हम शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले रहे हैं, लेकिन जब हम अपने माँ बाप ने नहीं संभाल सकते, जब अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, उन तो प्रेम नहीं कर सकते, तो फिर शिक्षा का भी क्या फायदा। देखो, जब शिक्षित समाज था ना, पढ़ाई कम थी, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। उस टाइम 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी के इकट्ठे परिवार होते थे। बिल्कुल ठीक है, और बड़े बुजुर्गों की ही घर में चलती थी, और उन्हीं के अनुसार घर चला करते। ये शिक्षा आज की जो आई है ना, ये शिक्षा तो है पर संस्कार रहित है। इसमें संस्कार खत्म हो गए, और संस्कार का रोल होता है घर चलाने में, शिक्षा का रोल नहीं होता। अनपढ़ आदमी भी घर चलाता है, दिहाड़ी मजदूरी वाला भी घर चलाता है, लेकिन संस्कार तो है उसके अंदर। जिसमें संस्कार नहीं उसको क्या शिक्षा कहेंगे। आज की तारीख में जितने ज़्यादा मुकदमे डाइवोर्स के और अलग होने के, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के जो भी चले हैं ना, ये इन शिक्षितों के ही चले हुए हैं। पहले वालों के तो कभी थे ही नहीं, जो शिक्षित नहीं थे उनके मुकदमे नहीं थे, और वो तो समाज के अंदर समाज की आण कान को मान के रहा करते। ये जो शिक्षित जिनको कहा जा रहा है ना, शिक्षित हो गए, ये शिक्षित नहीं हो गए, ये असंस्कारी हो गए। संस्कार रहित लाइफ होगी। और संस्कार का क्या हो रहा है आज की तारीख में, कोई भी माँ बाप ये नहीं देखता तेरा बेटा बेटी क्या कमाई कर रहा है, कौन सी कमाई कर रहा है, कौन सी कमाई घर में ला रहा है। वो संस्कार होते थे कि जो दूसरे की कमाई मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। संस्कार होते थे बुज़ुर्गों का कैसे सम्मान किया जाता है। संस्कार होते थे अड़ोसी पड़ोसी से, गांव के बुज़ुर्गों से और बहन बेटियों से कैसे व्यवहार किया जाता है, वो संस्कार होते थे। अब संस्कार खत्म हो गए, क्या करोगे शिक्षा का। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता, शिक्षा का मतलब तो संस्कार ही होता है। ये तो आर्थिक शिक्षा है, पैसे कमाने की शिक्षा है, इसमें संस्कारिक शिक्षा नहीं है। ये वैसे देखो तो सबने तो एक सा नहीं कह सकते। देखो एक तरफ तो हमने यह घटना देखी, वे खुद टीचर भी हैं, तो वे बच्चे ने क्या शिक्षा देगी, स्कूल में क्या पढ़ाओगी जब खुद वे इस प्रकार का व्यवहार करना लग रही हैं। जहाँ तक टीचर का सवाल है, टीचर्स तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में छोड़ के आते हैं। जो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टीचर है, वो अपने बच्चों को 10,000-15,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले टीचर के पास पढ़ाने के लिए जाता है। टीचर तब वो होते थे जो छुट्टी होने के बाद अपने घर पर रात को भी बुलाते थे, पढ़ाते थे, वो भी सरकारी टीचर होते थे। और एक बच्चा भी क्लास में फेल ना हो, एक का बच्चा भी अनपढ़ ना रह जाए, एक माँ बाप भी पढ़ाई के बिना ना तरस जाए, वो थे टीचर। तो अब टीचर थोड़े, अब तो सारा आर्थिक मामला हो रहा है। अब किसका नाम लोगे। खिलाड़ी पैसे में खेलते हैं, गायक पैसे में गाते हैं। अब तो सब कुछ पैसे का सिस्टम हो गया। अब तो पैसा दे के अखबारों की खबरें मोड़ी जाती हैं, पैसा दे के झूठे वीडियो बनाए जाते हैं, पैसा दे के पैसे के पीछे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ज़माना आर्थिक हो गया और सामाजिक और संस्कारिक नहीं रहा। लेकिन तो देखो न्यू क्या करते कि बेटा तो चाहे सेवा करो ना करो, पानी का गिलास दो ना दो, बेटी ज़रूर दे देगी। बेटी आज भी दे रही है। बेटी ये जो ना एक एक्सेप्शनल उदाहरण है, सब बेटियों को इसमें नहीं लपेटा जा सकता। बेटियां आज भी अच्छी हैं और बेटियां आज भी संभाल रही हैं। लेकिन ये जो हुआ है, ये बेटियों के ऊपर एक समझो कलंक आ गया।
जो जो बेटियां ही थी वो भी उनको बेटियां ही कहेंगे ना, लेकिन बेटियों के नाम पर एक कलंक लगवा दिया उन्होंने। बेटियां आज भी ऐसी नहीं हैं, बेटियां संभालती हैं, सास ससुर को भी संभालती हैं, माँ बाप को भी संभालती हैं, घर को भी संभालती हैं और भाइयों को भी संभालती हैं। बेटी आज भी अच्छी है। देखो भाई, एक तरफ तो ये घटना है जो आपने सोशल मीडिया पे खूब देखी होगी, जो वायरल भी हो रही है, कि शिवचरण गुप्ता जो मूल रूप से रहने वाले मुंबई के थे, उनका व्यापार भी था, व्यापारी थे वे। 2 साल पहले व्यापार में घाटा हो गया था, उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद वे सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में आकर रहने लग गए थे। लेकिन भाई अब बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, और जब निधन होया तो उनका संपर्क कराया गया, उनकी बेटी आता है। लेकिन भाई तीनों न्याण तक मना कर दिया। जो तीनों टीचर है, एक शायद एक बॉम्बे में रहती है, एक बॉम्बे में रहती थी, एक नेपाल में रहती थी, एक आजमगढ़ यूपी में रहती थी, और तीनों में से एक भी नहीं आई। और जबकि आजमगढ़ से तो कोई ज़्यादा दूरी भी नहीं थी। बॉम्बे और नेपाल तो चलो दूरी कह सकते हैं, आजमगढ़ तो ज़्यादा दूर नहीं था, 2-3 घंटे का ही रास्ता था, वो भी नहीं आई। तो ये जो उन्होंने ऐसा जीवन बना लिया था, माँ बाप को जब उसमें छोड़ ही दिया वृद्धाश्रम में, उनके नाम का जब मर गया, तो उनके नाम का तो उसी टाइम मर गया था। ये तो कितने थे भी है। ये तो जो वृद्धाश्रम चला रहे थे उन्होंने सूचना दी थी, जो नंबर थे उन पर सूचना दी थी, भाई तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई है, और वो आने से उन्होंने मना कर दिया। तो वृद्धाश्रम वालों ने वो काम किया। वृद्धाश्रम वाले आज वो काम कर रहे हैं जो कि शायद ही कोई काम कर रहा है। वो जो दूसरों के बुज़ुर्गों को संभाल रहे हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, और ऐसे ऐसे लोग बिल्कुल पुण्य कमा रहे हैं। जो आज समाज में संस्कारों की कमी है, उसकी पूर्ति वृद्धाश्रम वाले ही कर रहे हैं। देखो, तो एक तो यह घटना है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और एक आपने वीडियो देखी होगी, हमने कई दिन पहले बनाई थी, 28 साल का बैल, जिसकी वे घर में आज भी बड़े बुजुर्ग की तरह सेवा करने लग रहे हैं। देखो वही बात आ गई ना, वो परिवार इकट्ठा था। हाँ, 3 भाई इकट्ठे रह रहे थे, ठीक है, और वो उस बैल को अपना बुजुर्ग मानते थे, अपना जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसे मानते थे पूरा परिवार। हर एक नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल जिम्मेदार थे। लेकिन उस बैल की सेवा इस तरह कर रहे थे कि हमने इसकी कमाई खाई है, इसने हमारे बच्चे पाले हैं, हमारा परिवार चला है, तो वो अपने बुजुर्ग की तरह इसकी सेवा कर रहे थे। तो संस्कार इन्हीं का नाम तो है। आज हो क्या रहा है, हमें अब संस्कार का नाम लो तो उनको लगता है ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, आज क्या कौन पूछता है संस्कारों को, ठीक है। हाँ, थोप रहे हैं, संस्कारों को थोप रहे हैं, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। लेकिन इनके बिना घर नहीं चलता, ना गृहस्थी चलती। ये डाइवर्स भी इसीलिए हो रहे हैं कि संस्कारों की कमी हो रही है। और तो इस अवस्था में सब ने आना है। आज वे बुढ़े हुए हैं, तड़का हमने बुढ़ा होना है, आगे उनके बच्चे ने बुढ़ा होना, आना सब ने है। देखो, इसको यूँ कहते हैं, जैसे कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। हाँ। और जो का तू मिलेगा जो आपने किया है, और जो कर्म हम कर रहे हैं उसके वो आगे आएंगे ही आएंगे। और जो इस जवानी के नशे में अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, अपने माँ बापों को भूल रहे हैं, अपने कायदे कानूनों को भूल रहे हैं, उनके साथ उससे भी खराब होगी। कारण है उसका, आगे तो और ज़्यादा खराब टाइम आएगा, जब उनके बच्चों को ये देखने को ही नहीं मिलेगा कि बुज़ुर्गों की सेवा कैसे होती है, तो वो कहाँ से सीख लेंगे, और वो किसके इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनकी सेवा होगी। आज तो ये हालत हो रही है, एक बेटा है, वो भी अलग है माँ बाप से। माँ बाप अलग खाना बना रहे हैं, और बेटा और बहू अलग खाना बना रहे हैं। एक ही घर में, एक ही परिवार के अंदर माँ बाप और बेटा भी अलग हो गए हैं। अलग होने की भी स्थिति होती है। कहाँ समाज जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा, जिसने अच्छा जीवन चाहिए ना, पढ़ाई और पैसा बाद की बात है, शिक्षा और पैसा बाद की बात है। सबसे पहले संस्कार की खेती होनी चाहिए, संस्कार सिखाए जाने चाहिए, और अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ। आराम की कमाई ना खाएं, कमा के खाएं, मेहनत करके खाएं, आए गए की सेवा करें, और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसकी सेवा करने के लिए खड़े हों। पहले गांव की क्या परिभाषा थी, मैं किसी लड़की की शादी होती थी, पूरा गांव खड़ा होकर उसकी शादी कर देता था। कि किसी को कोई आग लग गई, कोई फसल नुकसान हो गया था, पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता था। तो ये था संस्कार, और इस तरह के संस्कार छोड़ दिए। मैं तो यही कहूँगा, जिसने अच्छा जीवन चाहिए उसको संस्कार अपनाने पड़ेंगे, और घर में संस्कार रखने पड़ेंगे। और संस्कार रहित जीवन कभी भी सुखी में नहीं हो सकता। संस्कारों से ही सुख मिलता है, धन से सुख नहीं मिलता।
तो एक चीज़ और पूछूंगी मैं, आपने कहा कि धन से सुख नहीं मिलता। आज भी हमने ये देखा है कि जो गरीब परिवार है, जो नॉर्मल फैमिली है, जो गाँव में रहने वाली है, वे अपने माँ बाप की फिर भी सेवा कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। लेकिन आदमी जितने हाई लेवल पर जाने लग रहा है, जितना पैसा कमाने लग रहा है, उतने उसके अंदर तो संस्कार खत्म होने लग रहे हैं। देखो इसमें पता क्या हो गया, जितना शिक्षित हो गया उतना बाहर निकल गया। बाहर निकलना कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो अपने परिवार को भूलता है, अपने माँ बाप को भूलता है और उनको छोड़ के चलता है। तो ये संस्कारों की कमी है। लेकिन जो गांव में रह रहे हैं वो आज भी अपने माँ बाप को संभाल रहे हैं, अच्छे से संभाल रहे हैं। और संस्कार कुछ बचे हैं, तो बचे हैं गरीब के घर में और गांव के अंदर। शहरों में तो संस्कार बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं और जो व्यसन है वो बढ़ता जा रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है और संस्कार घटते जा रहे हैं। और जीवन जो एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कोई विश्वास नहीं है। गांव के अंदर आज भी परिवार ढंग से रह सकते हैं, बस गांव में एक कमी आ गई है। पहले गांव में एक दूसरे की मदद करा करते, अब टांग खींचना गांव में भी शुरू हो गया एक दूसरे की, और बेमतलब की बातों में भी फंसाते हैं। ये गांव में भी कमी आई है। नहीं तो गांव जैसी लाइफ और गांव जैसा परिवार और गांव जैसे संस्कार तो ना पहले थे ना आगे होंगे। और तो हमने एक चीज़ और देखी है, बहुत सारे परिवार में जो आगे भी बढ़ गए, लेकिन फिर भी संस्कारों ने बना कर रख रखे हैं अपने परिवार में। वे एजुकेटेड भी होगी, बड़ी बड़ी पोस्टा पे भी जा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे परिवार आज भी हमारे धोती और साफे वाले जो बुजुर्ग हैं वो आज भी इकट्ठे होकर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। और आज भी 20-20, 25-25 गाँव के उन्होंने समूह बना रखे हैं। उनको क्या बोलते हैं, 12, 17, 18, 360 खाप जिनको बोलते हैं, खाप प्रधान जिनको बोलते हैं, वो अच्छे संस्कारों के व्यक्ति हैं और वो समाज को चलाने में बहुत मदद कर रहे हैं। और उनके बिना आज समाज खंडित हो जाता अगर वो नहीं होते। तो वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं। मैं तो एक बात मानता हूँ कि खाप जो ना, वो खाप पंचायत से बड़ी हैं और खाप न्यायालय से बड़ी हैं, आज भी बड़ी हैं। ठीक है, सरकार ने उनको मान्यता नहीं दे रखी, लेकिन समाज में आज भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो खाप चला रहे हैं और जो संस्कार चला रहे हैं और जो इतने गांवों का इकट्ठा समूह चला रहे हैं और सरकार से भी अपनी बातें मनवा रहे हैं। तो भाई आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी और देख कर आप भी भावुक हो गए होगे। और भाई देखो, ये मत सोचो कि आज हम जवान हैं तो तड़का हमने बुढ़ा ना होना, तड़का हमने भी बुढ़ा होना है, हमने भी माँ बाप बनना है। और भाई हमारी भी, अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो शायद हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो वो तो कर्म है, घूम फिर कर उल्टा आवेगा। तो भाई शिक्षा के साथ साथ हम तो ये कहेंगे कि अपने बच्चे में संस्कार भी डालो, ज़रूरी है, क्योंकि भाई संस्कार ही हमारी जड़ है। अगर हम अपने जड़ा से जुड़े रहेंगे तो भाई पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, डिजिटल होना भी ज़रूरी है, लेकिन संस्कारों के साथ साथ बाकी ताऊ ने बहुत सारी बात बताई, क्योंकि ताऊ सामाजिक भी है, सारे कह जाते रहे हैं, दुनियादारी ने देखते रहे हैं, उम्र का भी अनुभव हो रहा है, पढ़े लिखे भी हैं। और भाई इतना बड़ा ताऊ का बिजनेस है, सारी चीज़ है, तो ताऊ ने सारी चीज़ों का बेरा पट रहा है। तो ताऊ ने एक एक चीज़ बताई है। तो आप क्या कहोगे कि जो इन 3 बाड़ा न करा अपने पिता खातर, असल में तो वह बात है कि उनके खातर तो वो 2 साल पहले मर लिया था जब वो वृद्धाश्रम में आया था। अगर वे क्या जोगी होती तो शायद उन वृद्धाश्रम में छोड़ा ही कौन है ताऊ। बिल्कुल नहीं छोड़े हैं, है ना। उसी दिन डेथ समझो, जिस दिन 3 लड़कियां होते वृद्धाश्रम में रह रहा था, तो वो संस्कार तो एक सामाजिक प्रक्रिया पूरी करनी थी। मर तो वो उसी दिन लिया था जिस दिन वृद्धाश्रम में आके रह रहा था। तो वृद्धाश्रम में रहना ही नहीं तो रहने की जरूरत ही नहीं पड़नी, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़नी थी। 3 बेटियां होते वृद्धाश्रम में रह रहा है, तो वो कहाँ की बेटियां, कौन सी बेटियां हैं वो। जो पढ़ा लिखा के भाई अपने पैरा पे खड़ी कर दी, टीचर बना दी, तो क्या फायदा फिर। इस तरह तो बढ़िया क्या, अगर बे औलाद रह जाए कम से कम या तो संतुष्टि हो जाए कि भाई थी ये कौन है औलाद। तो भाई तस्वीरें ने शेयर करिए और आप भी अपनी राय जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है और समाज हमारा किस दिशा में जानना आ गया है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।